हेलो। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त और बिंदास और जिंदाबाद होंगे। आज हम रीजनिंग का मॉक टेस्ट नंबर 14 को देखने वाले हैं, जिसमें हम एक्सपेक्टेड और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को इस प्रैक्टिस सेट में हम देखने वाले हैं। यह प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी पेट एंड दिल्ली पुलिस या अन्य सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी खूबसूरत यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है। चलिए हम आज का सेशन शुरू करते हैं। उससे पहले ये आपका अपना चैनल है ज्ञान मैथ्स। इसके पहले इस चैनल का नाम द ज्ञान सो एजुकेशन था, लेकिन हमने उसको चेंज करके ज्ञान मैथ्स कर दिया। काफ़ी छोटा सा शार्ट सा प्यारा सा नाम हमने रखा है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारी जीमेल आईडी है और ये हमारी क्या है, टेलीग्राम चैनल है। चलिए आज का हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है कि दूध का जो संबंध डेयरी से है वही संबंध ब्रेड से है। तो बताइए इसमें किसका कौन सा संबंध है। अगर दूध का संबंध डेयरी से है तो वही संबंध ब्रेड का किससे है। देखिए, दूध जो है डेयरी में मिलता है, लेकिन जो ब्रेड है ना, कहाँ मिलेगा, अनाज ना, कार्बोहाइड्रेट ना, पावरोटी नहीं, कहाँ से मिलेगा, बेकरी से मिलेगा। यानी कि बेकरी जहाँ होती है वहाँ पर क्या मिलता है, ब्रेड मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए और बताएं किसका जवाब क्या होगा, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा उसको आपको बताना है। तो लगाइए आप। देखिए, अगर 5 से 7 पे जाएंगे तो +2 करना पड़ेगा। अगर 7 से 11 जाएंगे यानी प्लस का 4 इधर, प्लस का 6 इधर, प्लस का 8, तो देन उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। यानी कि 25 और प्लस 10 कितना हो गया, 35 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर है दैट इज करेक्ट आंसर। यानी कि सब में दो दो बढ़ा के प्लस करता हुआ चला गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको देखिए और इसका जवाब बताइए आप, इसका जवाब क्या होगा। चलिए अभी फिर अगले इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसको बताइए, उसको थोड़ी देर में करते हैं। बताइए, इसको बताइए, इसका जवाब क्या होगा, उसको भी देखते हैं, बाकी और सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है, जेड से एक्स हो रहा है, यानी कि कितना, -2, एक्स से यू यानी कि -3, और यू से क्या हो गया, क्यों हो गया, यानी कि -4, इधर -5, तो देन क्या आएगा, -6 आएगा। जब एल में -6 करेंगे, एल आता है हमारा 12 पे, यानी 12 - 6 क्या आएगा, 6 आएगा। और 6 पे हमारा क्या आता है, एफ आता है। 6 पे क्या आता है, एफ, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको बताइए आप। जिस प्रकार से ब्रक का संबंध यानी कि किडनी का संबंध किससे, यूरिन से है, तो लंग्स का संबंध किससे, यानी कि फेफड़े का संबंध किससे होगा, बताइएगा आप। देखिए, जो किडनी है ना, किडनी में क्या, यूरिन का निर्माण होता है। यानी किडनी से कहने का तात्पर्य है कि किडनी से यूरिन यानी कि मूत्र का निर्माण होता है। उसी प्रकार से फेफड़े से क्या होता है, क्या खांसी आती है ना, क्या सांस ना, क्या ऑक्सीजन नहीं, क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब फेफड़े से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यानी कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब बाहर जो छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। उसी प्रकार से ब्रक बाहर क्या निकालता है, मूत्र निकालता है, यानी कि यूरिन निकालता है। चलिए इसे बताएं। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से गलत युग्म का चयन करें, यानी कि इसमें गलत क्या है उसको आपको बताना है। देखिए, ये जो शिक्षक है, व्याख्यान यानी कि लेक्चर, यानी कि जो टीचर है क्या लेगा, लेक्चर लेगा, यानी कि लेक्चर पढ़ाएगा। ओके,
कंप्यूटर क्या होगा, सॉफ्टवेयर से हो गया। और शिक्षक किससे, लेक्चर से हो गया। और परीक्षा से क्या होता है, परिणाम, यानी कि जब पेपर होगा तभी तो परिणाम आएंगे, यानी जब टेस्ट होगा तभी परिणाम आएंगे। लेकिन कक्षा का संबंध खेल से, यानी कक्षा खेल कोई संबंध है नहीं, इसलिए हमारा डिफरेंस कौन सा हो गया, डी हो गया, क्योंकि कक्षा का संबंध खेल से नहीं है, खेल का संबंध किससे है, ग्राउंड से या मैदान से है। नेक्स्ट इसको देखिए, लिखा के नीचे दिए गए चार संसाधनों में से तीन किसी नाते से संगत हैं और एक असंगत है, उसी को चुनना है। यानी कि चारों में से जो डिफरेंस है उसी को आपको बताना है। इसमें देखिए, कोयला हुआ या प्राकृतिक गैस हुई या पेट्रोलियम हुआ, ये क्या हुई, एक प्राकृतिक तत्व है। ये हमारा जो बायोगैस क्या है, एक गोबर से निर्माण होता है। बायोगैस का निर्माण किससे होता है, गोबर से होता है, ना कि इन सब के अलग हो गए। यानी कि इन चारों में अलग क्या हो गया, हमारा बायोगैस हो गया, जिसमें क्या पाई जाती है, मेथेन पाई जाती है, मुख्यतः मेथेन होता है। चलिए नेक्स्ट इसको बताइए कि किसी संसाधन में कर्मचारी को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर नेटवर्क को क्या कहा जाता है, क्या बोलेंगे इसको, बताइए आप। छोटे छोटे क्वेश्चन है, काफ़ी कम से कम टाइम में इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, जो शेयर नेटवर्क जो कनेक्टिविटी होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नेट बोलते हैं ना, क्या इंट्रानेट बोलते हैं, ये भी नहीं, क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं, ये क्या, टेल नेट नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, दैट इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट इसको बताइए, लिखा है कि क्या, कि जो खष्टभुज है, यानी खष्टभुज क्या महिलाओं से निर्भर करता है, यानी खष्टभुज क्या होगा, ये हो गया, यानी ये क्या हो गई, फीमेल होगी, ओके। और व्रत लेखक, यानी कि व्रत हमारा ये क्या हो गया, लेखक हो गया, यानी कि आर से मतलब राइटर हो गया। और चतुर्भुज क्या, बंगाली, जो चतुर्भुज हमारा है ये क्या निकालता है, बंगाली से हम बी को लिख दिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि कितने महिला लेखक होने के साथ साथ बंगाली भी हैं, कितनी महिला जो है लेखक होने के साथ साथ बंगाली भी हैं। कहने का मतलब कितनी महिलाएं लेखक और बंगाली को में आती हैं। तो देखिए, ये सारी क्या हुई, महिलाएं हुई, तो किस में आना चाहिए, बंगाली में भी आना चाहिए और लेखक में आना चाहिए। तो कौन से होंगे, ये वाले, कौन सा होगा, इन तीनों कॉमन कौन सा, ये है। ये जो पोर्शन है तो किसके अंतर्गत है, ये जो पोर्शन देखिए, ये हमारा हुआ चतुर्भुज, ये बंगाली के अंदर आ गया। ये हमारा सर्किल, ये भी इसके अंदर आया, इसके अंदर आया, यानी कि हमारा सही जवाब क्या होगा, हमारा सही जवाब क्या होगा, 15 होगा। यानी कि इसके अंदर क्या है, 15 है, यानी 15 एक ऐसा नंबर है जो महिला भी है, बंगाली भी है और क्या है, राइटर भी है, यानी कि लेखक भी है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसको देखिए, बताइए, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, आप 1 या 2 सेकंड में कर सकते हैं, देख के बताइए किसका जवाब क्या होगा। बताइए आप, क्या लिखा है, एस से यानी कि सचिन लिखा है, हैदर सचिन नहीं, केवल सचिन। आप सीमा हैदर का सचिन ना समझिएगा। क्या है, 19 है, 1 है, 3 है, 8 है, 9 है और क्या है, 14 है। तो उसी के साथ हमें इसका कोड यानी गीता कोड हमें निकालना है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, एस हमारा कितने पाता है, 19 पे, यानी कि 19 लिखा है। ए हमारा 1 पाता है, यानी कि 1 लिखा है। सी हमारा 3 पाता है, यानी कि 3 लिखा है। एच हमारा 8 पाता है, तो 8 लिखा है। आई हमारा 9 पे आता है और एन हमारा 14 पाता है, यानी कि जो जिस पे आता है उसकी प्लेस वैल्यू क्या की गई, उसकी प्लेस वैल्यू इंटर की गई है। तो आइए उसी प्रकार से जी हमारा किस पे आता है, जी हमारा 7 पे आता है, ई हमारा 5 पे और टी हमारा 20 पे और ये हमारा 1 पे। आंसर हमारा क्या होगा, 75 520 1, क्या होगा, 75 520 1, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज
करेक्ट आंसर, यानी कि 755201 है ना। आइए इसको देखिए और जवाब दीजिए। बताइए, काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। देखिए ए से क्या हुआ है बी, बी से सी और सी से डी, यानी सब में क्या हो रहा, सब में +1 हो रहा, सब में क्या हो रहा, सब में +1 हो रहा है। आगे एफ से जी, जी से एच, एच से आई, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा। तो नेक्स्ट आगे क्या आएगा, देखिए डी के बाद क्या आएगा और आई के बाद क्या आएगा। तो डी के बाद जो है, डी के बाद क्या आता है, ई आता है, और आई के बाद क्या आएगा, जे आएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ई और जे हो जाएगा। बात समझ में आई। आगे आइए, इसको देखिए क्या लिखा है कि इनमें से किस पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर को विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है। इसमें ऐसे हैं जिसको विकेट कीपिंग के लिए नहीं जाना जाता है। ये हमारा जीएस का क्वेश्चन है, रीजनिंग में आ गया है। तो वैसे हैं बी एस चंद्रशेखर, कौन है, याद करिएगा आप। ऐसे कौन से विकेट कीपर हैं, कौन से हैं, बी एस क्या है, बी एस चंद्रशेखर हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए कि दिए गए विकल्पों में से असंगत क्या है, यानी चारों ऑप्शन में से अलग कौन सा है, उसी को आपको करना है, छांटना है या चुनना है या फाइंड आउट करना है। तो बताएं क्या होगा। देखिए के से हुआ एम, के से एम, और एम से क्या हुआ, ओ हुआ। के से हुआ एम, एम से हुआ ओ, यानी कि के से एम में +2, एम से ओ में +2। उसी प्रकार से पी और आर टी, इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में भी +2 हो रहा है। फिर ए से सी यानी +2, सी से ई, इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा। इसमें आइए जी से एच, एच से आई, इन सब में क्या चला, इन सब में +1 चला। क्यों, क्योंकि जी आता है 7 पे, एच आता है 8 पे यानी +1, आई आता है 9 पे यानी +1। यानी कि इन सब में अगर अलग की बात की जाए कि इन सब में अलग कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। यानी तीनों ऑप्शन में तो +2 चल रहा है, लेकिन इसमें क्या चल रहा है, +1 चल रहा है। देखिए इसको देखिए और जवाब बताइए। बताएं। लिखा है कि निशा प्रतिदिन खेल के मैदान में बैडमिंटन खेलने जाती है, जाने दो। कह रहा है खेल का मैदान, खेल का मैदान उसके घर से दक्षिण दिशा में है। मान लेते हैं उसका घर, कौन सी निशा है, मान लेते हैं निशा घर यहाँ पे है, और दक्षिण में क्या है, खेल का मैदान है। यानी कि क्या हो गया, थोड़ा लिख दे रहा है। मान लीजिए ये उसका क्या हो गया, घर हो गया, एक क्या होगा, खेल का क्या हो गया, एक खेल का मैदान हो गया। ठीक, दक्षिण दिशा में। आया कह रहा है कि वह अपनी सहेली सुमन के घर जाती है, यानी कि उसका घर दक्षिण दिशा में है। ठीक है, खेल का मैदान उसके घर से दक्षिण दिशा में है। खेल के मैदान से वह अपनी सहेली सुमन के घर जाती है, जो खेल के मैदान से पश्चिम दिशा में है। यानी खेल का मैदान यहाँ है, तो यानी कि इसका क्या, सहेली का घर है ये। किसका, सहेली का। ठीक, आगे आइए। सुमन के घर से निशा और सुमन दोनों बाजार जाती हैं। बाजार सुमन के घर से, बाजार जो है सुमन के घर से पश्चिम दिशा में, यानी कि इसके भी पश्चिम दिशा में क्या है, वो बाजार है। यानी कि इसको थोड़ा इरेज करके फिर से लिखते हैं। यानी कि मान लीजिए ये निशा का घर हो गया, ये क्या हो गया, ये मैदान हो गया, ये सुमन का घर हो गया, यहाँ से फिर पश्चिम में, यानी कि ये क्या हो गया, बाजार हो गई, क्या हो गई, बाजार हो गई। ठीक, तो खेल के मैदान
से निशा के घर की दिशा क्या है? यानी खेल का मैदान तो यहाँ रहा, निशा कह रहा है कि सुमन के घर से पश्चिम दिशा में है, ठीक है। तो खेल के मैदान से निशा के घर किस दिशा में है? तो देखिए खेल का मैदान यहाँ पे है और निशा का घर मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ से कहाँ है? यहाँ से क्या उत्तर दिशा में, क्या हो गया? उत्तर दिशा में। मान लो एक खेल का मैदान हो गया और खेल के मैदान के रिस्पेक्ट में निशा घर यहाँ पे है, तो किस दिशा में? उत्तर दिशा में। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी आराम आराम से करिए ताकि क्वेश्चन को लगाने में कोई दिक्कत सी ना हो। इसको देखिए, बताइए। देखिए इसमें क्या कह रहा, इसमें कह रहा है कि दिए गए चित्र में ऊपर वाला त्रिभुज एथलीट्स को दर्शाता है। यानी कि ये क्या हो गया? ये एथलीट हो गया, ठीक। इस थोड़ा क्लियर दिख नहीं रहा ना? हाँ, और एथलीट्स इसको छोड़ते हैं यार, क्लियर दिख नहीं रहा ना। इसको बताइए आप। कह रहे हैं कि संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी संगीतीय नाटक अकादमी भारत के गणराज्य द्वारा प्रतिष्ठित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है? यह अकादमी बताइए कहाँ स्थित है? यह जीएस का क्वेश्चन है, रीजनिंग में आ गया है। तो कहाँ थी? नई दिल्ली में थी। कहाँ थी? नई दिल्ली में थी। ओके, इसको देखिए। कह रहा है कि 6 लड़के हैं, पी, क्यू, आर, एस और टी और डब्ल्यू हैं। उनकी आय के आधार पर तुलना की जाती है। जरूर नहीं कि वो इसी क्रम में है, यानी कि कोई जरूर नहीं कि इसी क्रम में है। आय कह रहा है कि किन्हीं भी 2 लड़कों की आय समान नहीं है। यानी कि जो लड़के हैं ना, किसी क्या क्या है? समान नहीं, सबकी क्या कम ज़्यादा है। केवल 4 लड़के क्यों से आयु में छोटे हैं। यानी कि मान लो क्यों हो गया और इसके जो पीछे है ना, केवल 4 लड़के हैं जो किससे हैं? क्यों से क्या है? छोटे हैं। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 लड़के। टोटल लड़के कितने हो गए? 6 हो गए। टोटल लड़के कितने हैं? 6 हैं। जब 4 से छोटे हैं तो एक कौन सा? एक ही तो बड़ा होगा, है ना, क्योंकि टोटल 6 ही लोग हैं। यानी कि 1 2 3 4 5 6। बस समझ में आई? आगे देखिए। अब कह रहा है कि एस, पी और आर की आयु में बड़ा है। जो एस है ना, पी और आर से आयु में क्या है? बड़ा है। यानी कि एस जो है बड़ा होगा पी और आर से, ठीक। यानी कि ऐसे आर और पी, ठीक। कह रहा टी डब्ल्यू और एस से आयु में बड़ा है। जो टी है किससे बड़ा है? डब्ल्यू और एस से बड़ा है। तो इनमें से कौन की आयु सबसे बड़ी है? किसकी आयु क्या होगी? सबसे बड़ी होगी। तो देखिए कैसे अरेंज करते हैं हम। यानी कि एस की आयु बड़ी है पी और आर से, और टी की जो बड़ा है ना, किससे है? डब्ल्यू और एस से बड़ा है। किससे? डब्ल्यू और एस से बड़ा है। तो मानते हैं। और एस बड़ा है किससे? पी से और आर से। तो मानते हैं अगर एस को यहाँ बैठा दें, पी को यहाँ बैठाना पड़ेगा और आर को यहाँ बैठाना पड़ेगा, ठीक। लेकिन एस से बड़ा क्या है? यहाँ पे देखिए एस से बड़ा क्या है? डब्ल्यू है। डब्ल्यू से बड़ा क्या है? टी है। यानी कि अरेंज करिएगा आप। देखिए यानी कि एस को यहाँ से हटाना पड़ेगा, यानी कि आर को यहाँ लाना पड़ेगा, यहाँ एस को लाना पड़ेगा, ठीक। यानी कि देखिए यहाँ पे देखिए एस बड़ा है किससे? आर से। इसको तो देखिए, इसको नहीं बोलो, यहाँ देखिए। यानी कि ये तो दोनों एक ही थे ना? हाँ। यानी कि देखिए एस बड़ा है किससे? यहाँ पे एस बड़ा है। यहाँ पे क्या हो रहा है यार? बीच में तो पी होना चाहिए ना, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था। यहाँ क्या होगा? यहाँ पी थी और यहाँ क्या होगा? आर होगा, या फिर यहाँ पी कर दो, नहीं सॉरी, यहाँ पे एस कर दो, यहाँ पे आर कर दो, ठीक। थोड़ा जल्दी करते हैं, काफ़ी टाइम लग रहा। तो देखिए यहाँ पे आर हो गया और यहाँ पी और एस हो गया, क्योंकि एस से बड़ा कौन सा है? डब्लू है। यानी कि डब्लू कहाँ हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा।
और डब्ल्यू से बड़ा क्या है, टी है। यानी कि अब समझ में आया कि, यानी कि देखिए फिर से देखिए आप, अब क्या समझ में आया, ये जो आर एस हैं, देखिए यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे पी होगा, यहाँ पे एस होगा, यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू होगा। अभी फाइनली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टी होगा। अब अरेंज बना, अब आ जाएगा फाइनली क्या हुआ, अरेंज हुआ, यानी कि टी क्यू डब्ल्यू आर पी एस। ठीक, देखिए टी जो है डब्ल्यू और एस से आई से बड़ा है, नहीं तो टी यहाँ पर डब्ल्यू एस से बड़ा हो गया, जी बिल्कुल बड़ा हो गया। और क्यू जो है चार लोगों से, क्यू से चार लोग छोटे हैं, तो देखिए क्यू से चार लोग छोटे भी हो गए। और कह रहा है कि एस जो है पी और आर से बड़ा है, एस जो है किससे बड़ा है, एस जो है पी और आर से क्या होगा, बड़ा है। यानी कि ये जो यस यहाँ पे है, यस कहाँ आएगा, तभी तो पी और आर से बड़ा होगा। हाँ ये मिस्टेक है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एस आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आर आएगा। अब जाके सही हुआ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, तो कौन सा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा, टी होगा। अरे यहाँ पे ये जो रख दो यहाँ पे, लास्ट में क्या होगा, टी ही तो होगा सबसे बड़ा। चलिए नेक्स्ट, इसको देखिए और इसको बताइए, इसका जवाब बताइए आप सभी। देखिए कह रहा है कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन क्वेश्चन है, कह रहा है कि वृद्धि व्यक्ति को कठिन व्यायाम से बचना चाहिए। ये हमारा क्या है, कथन है कि जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को कठिन व्यायाम से क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। तो निष्कर्ष कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, पहले कथन को पढ़ते हैं फिर निष्कर्ष को पढ़ते हैं। तो निष्कर्ष कह रहा है, पहला निष्कर्ष क्या है कि युवाओं के लिए व्यायाम आवश्यक नहीं है। तो ये बात क्या सही है, ये बात क्या होगी, गलत हो गई। क्यों, क्योंकि इसके रिकॉर्डिंग ये जो हमारा क्या है, वीक वीक निष्कर्ष हो गया। हमें का स्ट्रॉन्ग निष्कर्ष निकालना चाहिए, ये पॉजिटिव बोले या निगेटिव बोले, लेकिन क्या अपने में मजबूत होना चाहिए। दूसरा क्या है कि कठिन व्यायाम से कंडराओं को नुकसान पहुंच सकता है। हाँ जी बिल्कुल, पॉजिटिव केस में क्या होगा, कह रहे कठिन व्यायामों से कंडराओं को नुकसान नहीं, क्या होगा, गलत होगा, कंडराओं को दिक्कत हो ना हो उससे हमें दिक्कत नहीं है। उसने केवल कहा कि वृद्ध व्यक्तियों को कठिन व्यायाम करना से बचना चाहिए। यानी क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष पहला, ना यानी कि कोई नहीं पालन करता। आगे इसको देखिए, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत विकल्प क्या करना, चयन करना है। इन तीनों में, इन चारों में एक अलग है, उस कौन सा है उसको ढूंढना है। तो देखिए जो मिल्क केक हुआ, या चॉकलेट मिल्क हुआ, या मिल्क शेक हुआ, ये सब क्या बनते हैं, ये थोड़ा एक ही चीज़ के प्रोडक्ट हैं, लेकिन जो मिल्क डेयरी हुई ना, ये क्या हुई, ये अलग हो गई। इन सब में अलग क्या होगा, मिल्क डेयरी हो जाएगी। अब इसको देखिए और इसका जवाब बताइए। सीरीज हमारी है 8 से 12 हुई है, 12 से 20 हुई है, 20 से 32 हुई है, और 32 से 48 हुई है। तो 48 से नेक्स्ट क्या आएगी, उसी को हमको बताना है। देखिए 8 से 12 कितना हुआ है, प्लस का 4 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। और 12 से 20 कितना हुआ, प्लस का 8 हुआ। और 20 से 32 हुआ है, तो कितना हुआ, प्लस का 12 हुआ ना। और 32 से 48 यानी प्लस का 16, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस का 4, और 4 में प्लस 4 यानी यहाँ प्लस का 8 हो गया। फिर 8 में प्लस 4 12, यानी कि सब में 4 4 ऐड करके उतना बढ़ाता गया, यानी क्या प्लस का 20 हो जाएगा। यानी कि 48 और प्लस 20 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। कितना, 68। यानी कि ऑप्शन नंबर है दैट इज करेक्ट आंसर। समझ में आई बात, ठीक है। इसको बताइए, कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए आओ। ये हमारा जीएस का क्वेश्चन है।
कहाँ पे है? नई दिल्ली में। जीएस का क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछ सकता है, क्योंकि रीजनिंग भी एक जो है अपने आप में एक सब्जेक्ट नहीं है। रीजनिंग मतलब कहीं से कुछ भी कोई लॉजिक लगा के पूछा हो सकता है। यानी घबराइएगा नहीं कि यार ये तो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, जीएस का क्वेश्चन कहाँ आ गया, तो आ सकता है ना, आ सकता है। इसको देखिए, राम से SBN हुआ है, तो श्याम से क्या हुआ? श्याम से क्या होगा? देखिए, ये हमारे राम हुए, राम हुए, राम से बना है S बना है, B बना है, और क्या बना है? N बना है। कैसे बना है? यानी कि R से S यानी कि प्लस का 1, A से B यानी कि प्लस का 1, और M से N क्या हुआ? प्लस का 1 ही हुआ है ना? क्या हुआ? प्लस का 1 हुआ, यानी कि सब में क्या हो रहा? प्लस का 1 हो जाएगा। तो जब S में +1 करेंगे तो क्या होगा? T होगा। और H में +1 करेंगे I होगा, और Y में Z होगा, A से B होगा, M से क्या होगा? N होगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा कि TIZBN, ZB क्या हो जाएगा? ZBN होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर D दैट इज करेक्ट आंसर। इसको बताइए, कह रहा है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? बताइए, ये भी जीएस क्वेश्चन है। तो कहाँ पे है मेरे भाई? कोलकाता में है, ना कि मुंबई में है, और ना ही दिल्ली में, ना ही मैसूर में है। कहाँ पे है? कोलकाता में है। आइए आगे, इसको बताइए कि भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। बताइए कहाँ स्थित है, थोड़ा दिमाग लगाइए और बताइए। तो देखिए, जो हमारा भारतीय का पहला समुद्र उद्यान कहाँ पर स्थित है पता है आपको? कहाँ है? कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। आइए, कह रहे कि दिए गए और एक का अध्ययन करें और निम्नलिखित उत्तर का प्रश्न दें। कितने सूर्य क्या हैं? कान है। कितने सूर्य क्या हैं? कान है ना? कितने सूर्य क्या हैं? कान है। तो देखिए, ये हमारे क्या हुआ, लिख दे रहे, नहीं आपको दिख रहा? ये हमारे क्या है? कान है। और ये हमारे क्या? सूर्य हैं। ये क्या है? सूर्य हैं। तो देखिएगा आप, इनका कॉमन पोर्शन कौन सा होगा? ये वाला होगा, होगा कि नहीं होगा? यानी कि ये वाला इतना पार्ट है, वो कान के अंदर भी आ रहा है, यानी कि इसके अंदर ये देखिए आयत है ना, आयत के अंदर ये वाला पोर्शन आ रहा है। यही पोर्शन किसके? त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है। यानी कि 8 एक कितना हो गया? 9 हो गया। यानी कि कितने सूर्य कान है, कहने का मतलब कितने जो है ना, कितने नंबर है ना, वो सूर्य भी हैं और कान भी है। यानी कि 9 नंबर क्या है? यानी 8 एक 9, 9 लोग क्या हैं? सूर्य भी हैं और क्या है? कान भी हैं। चलिए, इसको बताइए, जिस प्रकार से चेयर का कोड ये लिखा है, इस प्रकार से इसका कोड क्या होगा? इजी सा है, ध्यान दोगे आसानी से बनेगा। देखिए, सी से क्या हुआ है? सी से 4 हुआ है। नीचे लिख दे रहा हूँ, क्या लिखा है? CHAIR लिखा है। इससे क्या बना हुआ है? इससे 4 और 4 के बाद 9, यानी कि 49, 21, 49, 21, यानी कि 49, 21, 0, 1, 9, ये लिखा है ना? तो कैसे लिखा है देखिए, सी आती है 3 पे, यानी कि इसमें क्या हुआ? प्लस का 1 हुआ। एच आता है 8 पे, यानी कि इसमें क्या हो रहा? प्लस का 1 हुआ। ए आता है 1 पे, यानी 2, यानी प्लस क्या हुआ? 1 हुआ।
यानी कि सब में क्या चला, सब में +1 चला, तो आई आती है कितने पे, 9 पे, यानी कितना इसका 10 लिख दिया गया है। और आर आता है 18 पे, यानी कि +1 कितना 19 हो गया, क्या हो गया 19 हो गया। यानी कि जिसका जो प्लस नंबर है ना उसमें आप +1 ऐड करते जाइए। देखिए एम आता है 13 पे, तो +1 करेंगे क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ओ आता है 15 पे, अब +1 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। बी आता है 2 पे, +1 करेंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। आई आता है 9 पे, +1 करेंगे 10 हो जाएगा। एल आता है 12 पे, +1 करेंगे 13 हो जाएगा। ई आता है 5 पे, +1 करेंगे क्या है 6 आएगा। यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा 14, 16, 31, 01, 36। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सी, दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 14, 16, 31, 01, 36। समझ में आया ना आपको? ठीक है, इसको बताइए कि जिस प्रकार से ऋण का संबंध बैंक से है तो अदालत का संबंध किससे होगा, बताइए आप सभी। देखिए बैंक क्या देती है, बैंक हमें ऋण देती है ना। बैंक हमें क्या देती है, एक न्यूनतम ब्याज पे, यानी कि न्यूनतम इंटरेस्ट पे क्या देती है, ऋण देती है, यानी कि लोन देती है। तो अदालत हमें क्या देगी, क्या शुल्क देगी, क्या वकील देगी, क्या कानून देगी। अदालत हमें क्या करेगी, फैसला देगी। यानी कि अदालत से हमें क्या मिलेगा, फैसला मिलेगा। कहने का मतलब कोर्ट से हमें क्या मिलेगा, फैसला मिलेगा। ठीक है, आइए इसको देखिए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कि इन जो विकल्पों में कौन सा गलत है उसको आपको बताना है। कह रहा है 1 MB बराबर 2 की पावर 13 बिट होते हैं, 1 GB बराबर 2 की पावर 20 बाइट होते हैं, या 1 MB बराबर 2 की पावर 10 KB होते हैं, या 1 GB बराबर 2 की पावर 30 बाइट्स होते हैं। क्या होते हैं बताइए। अगर इसको हम एलिमिनेट करेंगे तो ना तो पहला होगा, ना तो पहला होगा, और ना ही तीसरा होगा। ठीक है, तो कौन सा नहीं होगा, ये सब तो नहीं होंगे ना, ये लोग नहीं होंगे। यानी कि दूसरा हो सकता है और लास्ट हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ लिखा है कि 1 GB बराबर 2 की पावर 20 बाइट्स, यहाँ लिखा है 1 GB बराबर 2 की पावर 30 बाइट्स, यानी कि इन दोनों में कोई एक तो सही होगा। तो इन दोनों में सही कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी है। ये क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कौन सा विकल्प सही नहीं है, ऑप्शन नंबर 20। यानी कि 1 GB में 2 की पावर 30 क्या होते हैं, बाइट होते हैं। लेकिन हमें सही नहीं निकालना है, हमें निकालना कौन सा गलत है। तो लिखा है 1 GB बराबर 2 की पावर 20 बाइट्स, यानी कि ये क्या हो गया, गलत हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए स्टेटमेंट और कंक्लूजन का क्वेश्चन है। ये थोड़ा टिपिकल आते हैं पेपर में और हर एक एग्जाम में आते ही आते हैं। इनको आप आसानी से पढ़िएगा और जवाब दीजिए। देखिए लिखा है कि, क्या लिखा है, कथन पढ़िए पहले आप। लिखा है कि आरोही को रिवर राफ्टिंग बहुत पसंद है। जो आरोही कोई बच्ची है उसको रिवर राफ्टिंग बहुत पसंद है। दूसरे में क्या कह रहा है कि रिवर राफ्टिंग एक साहसी खेल है, कह रहे साहसी खेल है। अब आइए निष्कर्ष पे। निष्कर्ष कह रहा है कि, निष्कर्ष मैंने पहले 1 को पढ़ें, किसको 1 को पढ़ें। कह रहा है कि आरोही को सभी साहसी खेल पसंद है। तो क्या सत्य होगा, क्या यह सत्य होगा ना। क्यों, क्योंकि आरोही को रिवर राफ्टिंग पसंद है, ये तो बात ठीक है। और कह रहा है कि उसको रिवर राफ्टिंग क्या एक साहसी खेल है, मानते हैं साहसी खेल होगा। लेकिन क्या उसको सारे साहसी खेल पसंद हैं, कह रहा है कि सभी, यहाँ ऑल की बात कर दिया है। अगर वो बात करता रोवर राफ्टिंग की तो सही थी, लेकिन उसने सभी की बात कर दिया। यानी कि सभी जो है टिपिकल गेम खेलता है, इससे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे पाइए, दूसरा कह रहा है कि आरोही एक जोखिम खेल खेलने वाला व्यक्ति है। ये बात क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। आरोही जो है एक जोखिम खेल खेलने वाला क्या व्यक्ति है। अगर जोखिम नहीं खेल पाता तो जो राफ्टिंग नहीं करता है ना, क्योंकि राफ्टिंग उसको क्या है, बहुत पसंद है। और राफ्टिंग एक साहसिक खेल है। तो इसलिए हमारा कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन का ऐसा कंक्लूजन कॉपी स्टॉप होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ओनली केवल ओनली टू फॉलो एक
जोखिम खेल खेलने वाला व्यक्ति है। चलिए नेक्स्ट इसको बताइए। कह रहा है कि उबंटू, मिंट और फेडोरो के संस्करण हैं। कौन सा संस्करण है? देखिए इनके संस्करण कौन से हैं। ए लिनक्स है। क्या है? लिनक्स है। ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट। कह रहा है कि भारत की पहला सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कब हरी झंडी दिखाई थी? तो इसको उसने कब हरी झंडी दिखाई थी बताइए आप सभी। क्या 2018 में, क्या 2019 में? तो देखिए उन्होंने फरवरी 15 फरवरी 2019 को दिखाई थी, ना कि 18 में दिखाई थी, ना कि 15 मार्च को, ना ही तो 15 जनवरी को। कब दिखाया था उन्होंने? 15 फरवरी को दिखाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर है दैट इज करेक्ट आंसर। चलिए आज का यह छोटा प्रैक्टिस सेट था जिसमें हमने पूरे 31 क्वेश्चनों को देखा है। चलिए आज के लिए इतना ही, और जय हिंद जय भारत। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर दोस्तों में जरूर करिएगा। चलिए ठीक है, यानी कि जय हिंद जय भारत।